मॉर्निंग क्लास 10 के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो आपका फर्स्ट क्लास टेक्स्ट बुक है उसका जो प्रोय पार्ट है, कौन सा बेटा प्रोय पार्ट है, और उसका जो पहला चैप्टर है आपका अ लेटर टू गॉड। पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड है जो आपका बेटा, उसके आपको सभी लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है ना। सभी लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ बेटा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलते हैं बेटा, पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जो निम्न प्रकार से है कि हाउ डिड द रेन, यानी वर्षा ने चेंज किस प्रकार से बदल दिया था इनटू मतलब कहने का मतलब ये है कि हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिसेस्टर, या कहने का मतलब ये है बेटा कि वर्षा जो थी वो आपदा में कैसे बदल गई थी। वर्षा जो थी वो आपदा में कैसे बदल गई, ठीक है ना बेटा। जो डिसेस्टर मतलब होता है आपदा, क्या होता है बेटा आपदा, ठीक है ना। मैं लिख के बता दूँ आपको, आपदा, ठीक है ना। आपदा में कैसे बदल गई, ठीक है ना। तो वर्षा जो थी वो आपदा में कैसे बदल गई। इसमें और दिया आगे क्वेश्चन का हाउ डिड इट अफेक्ट, और इसने किस तरह से प्रभावित कर दिया था लेंचोज फील्ड्स, या लेंचो के खेतों को उसने किस तरह से प्रभावित कर दिया था। यानी कि जो अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, ठीक है ना बेटा। कौन सा होता है बेटा प्रभावित करना, ठीक है ना। और ये बेटा जो क्वेश्चन आया 2024 में आया है डबल एस सेट में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये 2024 में आया हुआ है एच एस सेट में। दूसरा बेटा इसमें अथवा भी क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो इस प्रकार से है कि हाउ डिड द हेल स्टोन्स, यानी ओलावृष्टि ने, हिल स्टोन में ओलावृष्टि, ठीक है ना। जो बहुत सारे ओले साथ पड़ते हैं ना, बहुत आंधी हवा के साथ चलते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट, यानी ओलावृष्टि ने किस प्रकार से प्रभावित कर दिया था द फील्ड ऑफ लेंचो खेत को किस तरह से प्रभावित कर दिया था, ठीक है ना। तो चलते प्यार से बच्चों आंसर के बढ़ते हैं। जो आपका आंसर दिया हुआ है तो स्क्रीन पर इस तरह से देखो ध्यान से दिया। वैन जब लेंचो वाज सीइंग, जब लेंचो देख रहा था, वैन यानी जब, लेंचो वॉज सीइंग जब लेंचो देख रहा था। ध्यान, वॉच के संग में आईएनजी लग रहा है, मतलब टेंस किस में प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है ना। तो वैन जब लेंचो वॉज सीइंग, जब लेंचो देख रहा था, रेन ड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदों को देख रहा था, फॉलिंग गिरते हुए बारिश की बूंदों को देख रहा था ऑन हिज फील्ड अपने खेत में, यानी जब लेंचो अपने खेत में बारिश की बूंदों को गिरता हुआ देख रहा था, सडनली तब ही अचानक, यानी कि तब अचानक, सडनली मतलब अचानक, सडनली मतलब होता है अचानक, तभी अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, यानी कि ए स्ट्रॉन्ग विंड यानी एक यानी तेज हवा, मजबूत मतलब है स्ट्रॉन्ग मतलब तेज, और विंड मतलब हवा। तो एक तेज हवा बिगेन टू ब्लो यानी क्या चलने लगी, तेज हवा चलने लगी। एंड और अलॉन्ग विद, और के साथ, अलॉन्ग मतलब के साथ, ठीक है ना। द रेन या बरसात, या वर्षा के साथ, समझ आ रहा बेटा, वर्षा के साथ वेरी लार्ज हिल स्टोन्स, या बहुत बड़े बड़े ओले बिगेन टू फॉल गिरने लगे। फिर समझ लो बेटा, अलॉन्ग विद द रेन, वर्षा के साथ, या वर्षा के साथ वेरी लार्ज बहुत बड़े, लार्ज स्टोन्स, हिल स्टोन्स मतलब ओले, बहुत बड़े बड़े ओले बिगेन शुरू हो गए टू फॉल गिरना, या बड़े बड़े ओले गिरने लगे या गिरने शुरू हो गए। द हेल डिस्ट्रॉयड, उस ओलावृष्टि ने, हेल मतलब ध्यान रखो ओलावृष्टि दे रहा है, ठीक है। हेल मतलब क्या होता है ओलावृष्टि, ठीक है ना। और हिल स्टोन में ओलावृष्टि हो सकती है, ठीक है, ओले होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि द हेल ओलावृष्टि ने डिस्ट्रॉयड बर्बाद कर दिया था, नष्ट कर दिया था लेंचोज एंटायर क्रॉप, लेंचोज या लेंचो की एंटायर संपूर्ण, और क्रॉप माने फसल, या उस हेल स्टोन ने अर्थात उस ओलावृष्टि ने, उस हेल ने लेंचो की संपूर्ण फसल को बर्बाद कर दिया था, ठीक है ना। अब चलते बेटा और आगे स्क्रॉल करते बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन आंसर के बेटा इस प्रकार से है। फिर ये बता गए 10 इस प्रकार से, द रेन इस प्रकार से वो वर्षा बिगेन बन गए ट्रबलसम, क्या बन गई बेटा मुसीबत बन गई, या बोल सकते हैं कष्टप्रद बन गई, या कष्टदायक बन गई। क्या बेटा जो ट्रबलसम का जो अर्थ होता है बेटा कष्टदायक होता है, ठीक है ना। क्या होता है कष्टदायक, ठीक है ना, कष्टदायक। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार वो वर्षा जो थी वो कष्टदायक बन गई, ठीक है ना। इस तरह वो वर्षा कष्टदायक बन गई। द कॉर्न
और मक्के की जो खेती थी, कौन मतलब मक्के की खेती बात करिए, मक्के की खेती, मक्के होती है ना, मक्के की खेती वाज टोटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय बर्बाद हो गई। अब मक्के की खेती जो थी पूरी तरह से टोटली में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय बर्बाद हो गई, ठीक है, बर्बाद हो गई। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती, रिमेंड, एक ही पत्ती नहीं बची, ऑन द ट्री, जाए किस पर, वृक्षों पर, पेड़ों पर कोई पत्ती नहीं, एक भी पत्ती नहीं बची, यानी रिमेंड मतलब बचना, ऑन द ट्री यानी पेड़ों पर और नॉट पर नहीं, तो पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द फ्लावर्स मतलब फूल, हैड गॉन, देखो आगे चलते हैं, पहले स्क्रॉल करते हैं, दिया बेटा इस तरह से, देखो ध्यान से, यानी द फ्लावर्स हैड गॉन यानी कि फूल झड़ गए, फ्रॉम द प्लांट्स यानी कि पौधों से, या पौधों से फूल झड़ गए अर्थात गिर गए, ठीक है ना। इन टोटल, कुल मिलाकर, इन टोटल मतलब था कुल मिलाकर के, प्लांट्स में पौधा होता है, ठीक है ना, तो इन टोटल कुल मिलाकर के द हिल स्टोन्स, ओलावृष्टि ने डिस्ट्रॉय बर्बाद कर दिया था एवरीथिंग। यह कहने का तात्पर्य यह है कि कुल मिलाकर के ये बात हुई, निष्कर्ष ये निकला कि ओलावृष्टि ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, ठीक है ना। अब चलते बेटा अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है बेटा इस तरह से आपका, देखो स्क्रीन पर दिया हुआ अगला क्वेश्चन दिया बेटा, ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस, देखो ध्यान रखना, इमेंस भी दे सकता है पेपर में और डीप भी दे सकता है, ठीक है। अगर इमेंस हो तो इमेंस समझ लेना, डीप हो तो डीप समझना, ठीक है। या असीम गहरा बात तो ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य बेटा कि ब्रिंग आउट लेंचोज डीप अथवा इमेंस, फेथ इन गॉड, या लेंचो में ईश्वर के, ईश्वर में लेंचो के जो गहरे विश्वास को स्पष्ट कीजिए, ब्रिंग आउट में स्पष्ट कीजिए, लेंचो के इमेंस है असीम, डीप में गहरे, फेथ माने भरोसा, इन गॉड यानी ईश्वर में, यानी कि ईश्वर में जो लेंचो का जो दृढ़ विश्वास था, जो असीम विश्वास था, उस विश्वास को क्या करो, उजागर करो अथवा स्पष्ट करो। तो बेटा ये 2022 में आया, AL सेट में आया था और AM सेट में 2 सेट में आया था, ठीक है ना, और फिर आया 2024 में HN में, ठीक है ना। तो चलते प्यार से बच्चों, इस पर एक और दिया उसमें अथवा करके दिया है कि राइट द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, या लेंचो का आपको करेक्टर लिखना है, ठीक है ना। तो अब मैं बता दूं बेटा आपको कि आपको कैसे क्रिएट करना, कैसे बनाना है। अगर आपको क्या करना है कि पहले वाला क्वेश्चन दिया जाए, कौन सा बेटा, ब्रिंग आउट वाला क्वेश्चन जो था ना, वो क्वेश्चन दिया जाए तो आपको इसमें से कोई हेडिंग नहीं लिखनी है, इसमें कोई हेडिंग नहीं लिखनी है, प्लस टू लगा के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चला जाना है। अगर करेक्टर देता है तो आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है बेटा, फिर सुन लो एक बार, मैं बता दूँ आपको कि ये क्वेश्चन दिया ना आपका, ये वाला क्वेश्चन दिया ना, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन दिया है वाला, तो ये क्वेश्चन जो आपको अगर दिया जाए तो आपको हेडिंग नहीं बनानी है, कि प्रोस्टर लगा के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाना है। अगर वाक्य में करेक्टर दिया जाए, जब उसमें पेपर में क्या दिया जाए, करेक्टर दिया जाए, तो आपको क्या करना है बेटा, उसमें हेडिंग बना के आपको शो कराना है या लिखना है, ठीक है ना। तो आंसर है बेटा, तो पहले हेडिंग चलती है इंट्रोडक्शन, ध्यान रखना केवल आपको करेक्टर पूछे तभी आपको हेडिंग बनानी है, नहीं तो आपको हेडिंग नहीं बनानी है, ठीक है ना। तो दिया इंट्रोडक्शन मतलब था परिचय। तो लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था, लेंचो एक गरीब किसान था। ही लिव्ड इन अ वैली, वो एक घाटी में रहता था, ही लिव्ड वो रहता था, इन अ वैली वो एक घाटी में रहता था। ही डिपेंडेड वो निर्भर रहता था, ऑन हिज क्रॉप अपनी फसल पर, और लाइवलीहुड अपनी जीविका के लिए, यानी वो जीवन जीने के लिए वो केवल किस पर निर्भर करता था, केवल अपनी फसल पर निर्भर करता था, ठीक है ना। अगले हेडिंग में बेटा दिया फर्म फेथ इन गॉड, ईश्वर में उसका दृढ़ आस्था, ईश्वर में उसका दृढ़, फर्म मतलब होता है जो फर्म दिया ना बेटा, जो होता है दृढ़, और फेथ मतलब आस्था, ठीक है। तो कहने का होता है ये बेटा कि ईश्वर में उसकी दृढ़ आस्था, ठीक है ना। तो आज लेके चलते हैं आंसर को बेटा, हेडिंग बना लेना आपको अपनी। तो व्हेन, जब द हेल स्टोन्स, जब ओलावृष्टि ने डिस्ट्रॉयड बर्बाद कर दिया था, लेंचोज क्रप, लेंचो की फसल को, बेटा एपिस्टोपियस का मतलब होता है काकी की अंग्रेजी होती है, ठीक है ना। मैं हर वीडियो बताता हूँ जब आता है तो ध्यान रखना बेटा। व्हेन, जब द हेल स्टोन्स, जब ओलावृष्टि ने डिस्ट्रॉयड बर्बाद कर दिया था, लेंचोज क्रप, लेंचो की फसल को बर्बाद कर दिया था, तब कॉमा, ठीक है ना। तो ही हैड ओनली वन होप, उसके पास केवल एकमात्र उम्मीद रह गई थी, या उसके मात्र एक बार उम्मीद थी, एक बार आशा थी।
ही हैड उसके पास थी, ओनली केवल एक, ओनली मतलब एकमात्र, वन मतलब एक, होप मतलब आशा या उम्मीद, उस पर एकमात्र एक ही आशा रह गई थी, एक उम्मीद रह गई थी। और वो कौन सी थी बेटा? हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। क्या उम्मीद रह गई थी उसकी? ईश्वर की सहायता। ही हैड ग्रेट फेथ, या वो ही हैड वो रखता था, ग्रेट फेथ में बड़ा भरोसा रखता था, यानी कि उसका बड़ा भरोसा था या वो बड़ा भरोसा रखता था। आगे चलते बड़े स्क्रॉल करके चलते बढ़ते आगे बेटा, इस तरह से दिया आपका, दे दिया ठीक है ना। देखो तो ही हैड ग्रेट फेथ, वो बड़ा भरोसा रखता था, बड़ा विश्वास करता था इन गॉड यानी ईश्वर में, यानी ईश्वर बड़ी आस्था रखता था। फेथ मतलब आस्था, फेथ का मतलब क्या होता है? आस्था। ध्यान रखने क्या होता है? आस्था। ठीक है, क्या होता है? आस्था। ठीक है ना, आस्था। और ग्रेट मतलब बड़ा, तो वो बड़ी आस्था रखता था गॉड, इन गॉड यानी ईश्वर में। ही बिलीव्ड, उसका मानना था, किसका? लेंचो का। लेंचो का मानना था दैट के ओनली गॉड, केवल ईश्वर ही, ओनली गॉड मतलब केवल ईश्वर ही कुड हेल्प, सहायता कर सकते हैं हम यानी कि उसकी, यानी कि उसका ये मानना था कि केवल ईश्वर ही हैं जो उसकी सहायता कर सकते हैं। तो ओनली गॉड कुड हेल्प हिम, केवल ईश्वर ही उसकी सहायता कर सकते हैं इन डिस्ट्रेस, किसमें? मुसीबत में। ध्यान रखना डिस्ट्रेस का अर्थ क्या होता है? मुसीबत। क्या होता है? मुसीबत। ठीक है ना, ध्यान रखना मुसीबत, मुसीबत। ठीक है ना, मुसीबत हो गया ना, नहीं समझ आ रहा? डिस्ट्रेस का अर्थ होता है मुसीबत, मुसीबत। ठीक है ना बेटा, अब समझ आ रहा है ना? मुसीबत। ठीक है ना, तो मुसीबत होता है। तो उसका ये मानना था कि केवल ईश्वर ही उनकी मुसीबत में उसकी सहायता कर सकते हैं। गॉड सीज, ईश्वर देखता है, ईश्वर देखता है, भगवान देखता है एवरीथिंग, या ईश्वर सब कुछ देखता है। सीज में देखना, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्रिया होने क्या लगा दिया हमने? वर्ब में क्या लगा दिया? एस लगा दिया। ठीक है ना, तो ईश्वर देखता है एवरीथिंग, सब कुछ देखता है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। इवन यहाँ तक कि व्हाट इज हिडन, क्या छिपा हुआ है, व्हाट इज हिडन, क्या छिपा हुआ है, इन या में, मेंस कंसाइंस, कंसाइंस अंतरात्मा, कंसाइंस का मतलब क्या होता है? अंतरात्मा। क्या होता है? अंतरात्मा। लिख लेना आप, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि गॉड सीज एवरीथिंग, ईश्वर सब कुछ देखता है, इवन यहाँ तक कि व्हाट इज हिडन, कि क्या छिपा कर रख लिया है या क्या छिपा हुआ है, इन मेंस कंसाइंस, व्यक्ति की अंतरात्मा में क्या छिपा है। ठीक है ना, चलते प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते हैं। इसको करके बेटा अगली जो हेडिंग है हमारी इस प्रकार से, देखो ध्यान से, ये दिया है हेडिंग दी बेटा, अ सिंपल एंड इनोसेंट मैन, या पर्सन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो एक सीधा साधा और मासूम व्यक्ति, एक सीधा और मासूम व्यक्ति, सिंपल में सादा हो गया, सीधा हो गया, एंड इनोसेंट मतलब मासूम, इनोसेंट मतलब क्या होता है? मासूम, और मैन व्यक्ति, तो एक सीधा साधा और मासूम व्यक्ति। ठीक है ना, हेडिंग बना लेना, उसमें लिखना है हेडिंग बना कर बेटा कि लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो ने एक पत्र लिखा टू गॉड, ईश्वर को, लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा, एंड और रिक्वेस्टेड और निवेदन किया, टू सेंड भेजने का, हिमन उनसे, और उन यानी और लेंचो ने और ईश्वर से भेजने का निवेदन किया 100 पीसोस, कितने? 100 पीसोस भेजने का क्या किया बेटा? उसने निवेदन किया। तो सुन लो कि लेंचो ने ईश्वर को एक पत्र लिखा, एंड और रिक्वेस्टेड, और उसने क्या किया? निवेदन किया कि टू सेंड हिम, कि वे उन्हें भेज दें 100 पीसोस, 100 पीसोस भेज दें। ठीक है, सो दैट मतलब ताकि, सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? ताकि, सो दैट का अर्थ है ताकि, ध्यान रखना किसका होता है? सो दैट का। ठीक है ना, सो दैट का अर्थ होता है ताकि, ताकि ही कुड सो मतलब बोना, सो मतलब होता है बोना, खेत में अनाज बोते हैं ना, तो बोना। ठीक है ना, क्या होता है? बोना। ठीक है ना, बोना। तो कहना हो जाए ताकि, सो दैट में ताकि, ही कुड सो, ताकि बो सके हिज फील्ड, अपने खेत को, अगेन में द्वारा से, ताकि वो द्वारा से अपने खेत को बो सके, एंड और फीड हिज फैमिली, अपने भोजन, अपने परिवार को भोजन करा सके। फीड मतलब होता है भोजन कराना या भोजन खिलाना। ठीक है ना, फीड में भोजन कराना या भोजन खिलाना, ताकि वो अपने क्या कर सके? भोजन करा सके परिवार को। ठीक है ना, अब बड़े निष्कर्ष चलते हैं किसकी ओर? निष्कर्ष की ओर। ध्यान रखना, निष्कर्ष ये पता चल जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो रहा है। ठीक है ना, तो निष्कर्ष हमारा बेटा इस प्रकार से है, निष्कर्ष एक कंक्लूजन। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंक्लूजन। ठीक है, तो लेंचो डिड नॉट नो
लेंचो नहीं जानता था द वर्ल्ड अफेयर्स। कहने का तात्पर्य है कि लेंचो को दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं था, लेंचो दुनियादारी नहीं है, वर्ल्ड अफेयर्स में दुनियादारी, और डिड नॉट नो वो नहीं जानता था। तो लेंचो दुनियादारी नहीं जानता था, या बोल सकते हैं लेंचो को दुनियादारी का कोई भी ज्ञान नहीं था। ही वॉज ओनली अ डिवोट ऑफ गॉड, डिवोट मतलब भक्त, यहाँ डिवोट भक्त, ठीक है, वो केवल ईश्वर का भक्त था। ही वॉज वो था, ओनली अ डिवोट वो केवल भक्त था, ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर का, वो केवल ईश्वर का भक्त था। अब कौन सा चलते हुए तीसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी कि पोस्ट मास्टर क्यों भेजता है, सेंड मनी पैसा क्यों भेजता है, टू लेंचो लेंचो को, यानी कि पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसा क्यों भेजता है। ये 2024 में आया, हाल ही के पेपर में आया एचएल सेट में, ठीक है ना, तो क्यों भेजता है। तो बेटा इसका आंसर जो है इस प्रकार से है, जो आंसर दिया बेटा आपकी स्क्रीन पर है। द हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड, हेल स्टोन ओलावृष्टि है, ठीक है, ध्यान रखना हर बार कि ओलावृष्टि ने डिस्ट्रॉयड बर्बाद कर दिया था लेंचोज क्रप, लेंचो की फसल को बर्बाद कर दिया था कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो लेंचोज मतलब एंटायर क्रप, ठीक है ना, तो लेंचो की पूरी फसल को उसने पूरी तरह से क्या करते बर्बाद कर दिया था, यानी कि ओलावृष्टि ने लेंचो की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। हाउएवर, और इसके अतिरिक्त ही हैड डीप फेथ इन गॉड, और दूसरी बात यह है कि वो ईश्वर में बड़ी आस्था रखता था, मतलब इसका मतलब यह है कि ही हैड डीप फेथ इन गॉड, वो ईश्वर में बड़ा आस्था रखता, बड़ी आस्था गहरी भावना रखता था, डीप मतलब गहरी फेथ में आस्था, इन गॉड है ईश्वर में, वो ईश्वर में गहरी आस्था रखता था। सो इसलिए ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा, ठीक है ना, टेलिंग हिम, उनके बताने के लिए, उन्हें टेलिंग में बताने के लिए, हिम उन्हें ईश्वर को, तो ईश्वर को बताने के लिए अबाउट हिज प्रॉब्लम, यानी अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताने के लिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा। एंड और आस्किंग, और उसने मांग की फॉर 100 पीसोस, और उन्हें 100 पीसोस की मांग की, समझ ना, उसने अपनी समस्याओं को बताने के लिए उसने क्या किया, ईश्वर पत्र लिखा था, और इसके लिए लिखा था 100 पीसोस मांगने के लिए उसने, आस्क फॉर मतलब मांगना, आस्क फॉर मतलब मांगना, और आस्क मतलब मांगने के लिए, ठीक है ना, तो 100 पीसोस को मांगने के लिए उसने पत्र लिखा, ठीक है ना। द पोस्ट मास्टर, यानी कि पोस्ट मास्टर, तो देखो आगे स्क्रॉल करते हैं इस तरह, ठीक है ना, देखो ध्यान रखो। द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन, जो पोस्ट मास्टर था वो एक मतलब कैसा था, काइंड हार्टेड मैन बोल सकते हैं, दयालु व्यक्ति था, या दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था, काइंड हार्टेड मैन मतलब दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था, ठीक है ना। ही वॉज यानी काइंड हार्टेड दयालु प्रवृत्ति, ठीक है, तो ही वॉज इम्प्रेस्ड, वो प्रभावित हो गया था बाई लेंचोज फेथ इन गॉड, यानी वो ईश्वर में लेंचो के विश्वास से क्या हो गया था, आस्था से क्या हो गया था, प्रभावित हो गया था। आप फर्म फेथ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, फर्म फेथ भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, तो वो बोल सकते हैं कि वह ईश्वर में लेंचो के दृढ़ भरोसे से या लेंचो के भरोसे से प्रभावित हो गया था। सो इसलिए ही कलेक्ट्स, ठीक है, इसलिए वो उसे वो क्या करता है, सो इसलिए ही कलेक्ट्स, वो इकट्ठा करता है मनी या पैसा, इसलिए पैसा इकट्ठा करता है फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, एंड और पोस्टल एम्प्लॉय और डाक कर्मचारियों से, ठीक है ना, इसलिए वो अपने मित्रों से और डाक कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करता है। एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी और पोस्टल मतलब डाक, ठीक है, तो डाक कर्मचारी से पैसा इकट्ठा करता है। फिर ही हिमसेल्फ, और वो स्वयं, ही मतलब वो हिमसेल्फ स्वयं, वो स्वयं गिफ्ट देता है अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो मतलब सैलरी आगे दिया बेटा, वो स्वयं और अपने हिस्से का एक भाग देता है, तनख्वाह का एक भाग देता है, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना। तो बोलेंगे ही हिमसेल्फ, वो सॉरी ही हिमसेल्फ गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपनी तनख्वाह का, अपने वेतन का एक भाग देता है। देन तब ही सेंड्स, वो भेज देता है मनी उस पैसे को, और वो उस पैसे को भेज देता है टू लेंचो, कहाँ भेजता है, लेंचो के पास भेज देता है, टू मेंटेन यानी कि बनाए रखने के लिए हिज फेथ, उसके भरोसे को, इन गॉड यानी ईश्वर में, और तब वो ईश्वर में उसके भरोसे को बनाए रखने के लिए और उस पैसे को वहाँ पर लेंचो के पास भेज देता है, ठीक है ना।
तो बेटा आई होप मैं समझ बेटा आपको समझ आ रहा होगा। तो प्लीज़ बेटा साथ में चैनल को लाइक भी करते चलना, ठीक है ना, वीडियो लाइक भी करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब करते चलना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 को बढ़ते प्यारे बच्चों। चौथा क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो जो है ईश्वर को पत्र क्यों लिखा उसने, लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। वाई डिड लेंचो ने क्यों राइट लिखा, लेंचो ने क्यों लिखा अ लेटर पत्र टू गॉड यानी ईश्वर को, या लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। 2023 में क्वेश्चन आया बेटा जी के सेट में आया था, ठीक है ना। अब बढ़ते आंसर की ओर बेटा। आंसर हमारा इस प्रकार से देखो ध्यान से, स्क्रीन पे दिया हुआ है बेटा प्यारे बच्चों। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, एक थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक ना, कि लेंचो एक गरीब किसान था। ही डिपेंडेंट मतलब होता है वो निर्भर करता रहता था ऑन एज क्रॉप अपनी फसल पर फॉर लाइवलीहुड, यानी वो अपनी जीविका के लिए अपनी फसल पर निर्भर रहता था, ठीक है ना, वो अपनी जीविका के लिए अपनी फसल पर निर्भर रहता था। व्हेन जब द हेल स्टोन्स, जब ओलावृष्टि ने डिस्ट्रॉयड बर्बाद कर दिया था लेंचो की फसल को कंप्लीटली पूरी तरह से, जब ओलावृष्टि ने लेंचो की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था तब ही बिकेम सैड, वो क्या हो गया था, दुखी हो गया था। ही बिकेम मतलब हो गया, सैड में दुखी, वो दुखी हो गया था। ही एंड हिज फैमिली हैड नथिंग, उसके और उसके परिवार के पास हैड नथिंग कुछ भी नहीं था, लेफ्ट कुछ भी नहीं बचा, टू ईट खाने के लिए। उसके और उसके परिवार के पास में बजा बेटा हैव का अर्थ निकलता है वो पास से रखना होता है, ठीक है ना। तो उसके और उसके परिवार के पास हैड नथिंग लेफ्ट कुछ भी नहीं बचा, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, लेफ्ट में बचना, ठीक है ना। तो उसके और उसके परिवार के पास कुछ भी नहीं बचा था टू ईट खाने के लिए। ही हैड टू बेटा आगे बढ़ाते हैं, आगे क्वेश्चन दिया बेटा इस तरह से, ठीक है बेटा, किस तरह से बेटा ध्यान रखो कि ही हैड टू सो हिज फील्ड अगेन, ही हैड टू सो उसे बोना था, हिज फील्ड अपना खेत अगेन में दोबारा से, और उसे अपना खेत दोबारा से बोना था, ठीक है ना। और हावर और इसके अतिरिक्त क्या बोलेंगे हम कि ही हैड डीप फेथ इन गॉड, वो ईश्वर में गहरी आस्था रखता था। ही हैड वो रखता था, हेड में रखना, ठीक है, वो रखता था डीप मतलब गहरी फेथ मतलब आस्था इन गॉड ईश्वर में, वो ईश्वर में गहरी आस्था रखता था। सो इसलिए ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा। ये तो पूछा था क्यों पत्र लिखा था, इसलिए उसने पत्र ईश्वर को लिखा। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, 100 पीसोस मांगने के लिए, यानी आस्किंग फॉर बताया था मैं अगले बार जो बताया था अगले क्वेश्चन में कि आस्किंग फॉर मांगने के लिए 100 पीसोस या 100 पीसोस मांगने के लिए। ठीक बेटा, अगला चलते 5वें क्वेश्चन को बढ़ते प्यारे बच्चों। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो दिया बेटा इस तरह से, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज जो कर्मचारी थे उन्होंने हेल्प किस प्रकार से सहायता की थी, हाउ किस प्रकार से सहायता की थी लेंचो यानी कि लेंचो की किस प्रकार से सहायता की थी। और हाउ डिड लेंचो रिएक्ट, लेंचो ने किस प्रकार प्रतिक्रिया की थी टू देयर हेल्प, उनकी सहायता पर, जब उन्होंने सहायता की थी और उस सहायता पर उन्होंने किस तरह से प्रतिक्रिया की थी। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ बेटा AL में। तो ध्यान रखना बेटा, एक तो उन्होंने मतलब पैसा इकट्ठा किया था और पैसा इकट्ठा करने उन्होंने भेजा था, और वो तो समझ रहा था भगवान ने पैसा भेजा है, लेकिन भेजा किसने था, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने भेजा था, और लेकिन उसने क्या समझा कि मतलब उन्होंने पैसे चुरा लिए, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ जो हैं हम क्या करें उसकी इंग्लिश बना देंगे, ठीक है ना। तो चलते प्यारे से बच्चों आंसर के बढ़ते हैं। जो आंसर हमारा इस प्रकार से है, व्हेन जब द हिल स्टोन डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप कंप्लीटली, सेम वही क्वेश्चन लाइन आ रही बार बार, ठीक है ना। जब ओलावृष्टि ने लेंचो की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, व्हेन या जब द हिल स्टोन्स, ओलावृष्टि ने डिस्ट्रॉयड बर्बाद कर दिया था लेंचो की फसल को कंप्लीटली में पूरी तरह से, जब ओलावृष्टि ने लेंचो की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था तब ही रोट अ लेटर, उसने क्या किया, एक पत्र लिखा टू गॉड, किसको, ईश्वर को, उसने ईश्वर को पत्र लिखा। बट थोड़ा आगे स्क्रॉल करते हैं तब बता दें, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से चल बेटा, इस तरह से, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, उसने ईश्वर पत्र लिखा टू गॉड, ईश्वर पत्र लिखा आस्किंग फॉर 100 पीसोस या 100 पीसोस मांगने के लिए, आस्किंग फॉर मांगने के लिए 100 पीसोस या 100 पीसोस, उसने ईश्वर को 100 पीसोस मांगने के लिए पत्र लिखा। द पोस्ट मास्टर वाज अ काइंड हार्टेड मैन, जो अभी पहला क्वेश्चन था वो सेम लाइन आई है ना, जो बेटे वही लाइन आई हमने, ठीक है ना। तो
तो जो पोस्ट मास्टर था वो एक दयालु हृदय या दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था या दयालु हृदय का व्यक्ति था, ठीक है ना। वॉज ए काइंड हार्टेड मैन, यानी वो दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था या दयालु हृदय वाला व्यक्ति था। ही कलेक्टेड मनी, उसने पैसा, ही कलेक्टेड उसने इकट्ठा किया, मनी यानी पैसा, उसने पैसा इकट्ठा किया फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, उसने क्या किया, जो डाक के कर्मचारी जो थे उनसे उसने पैसा इकट्ठा किया, एंड फ्रेंड्स, और उसने मित्रों से पैसा इकट्ठा किया, जो मित्र थे ना उनसे पैसा इकट्ठा किया। समझ आया बेटा। फिर समझ लो बार, ही कलेक्टेड मनी, उसने पैसा इकट्ठा किया फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, उसे डाक कर्मचारियों से पैसा, एम्प्लॉय में कर्मचारी, ठीक है ना, और पोस्ट डाकघर, ठीक है, तो डाकघर के कर्मचारी उसने पैसा इकट्ठा किया, एंड फ्रेंड्स, और उसने मित्रों से पैसा इकट्ठा किया। ही हिमसेल्फ, और उसने स्वयं गेव दिया अ पार्ट, एक भाग दिया ऑफिस सैलरी, और उसने अपने वेतन का, सैलरी मतलब जानते वेतन होता है तनख्वाह, उसने अपने वेतन का एक भाग भी दिया, एंड और एड्रेस टू लेंचो, और उसने उस पैसे को लेंचो के पते पर भेजा, एंड और एड्रेस और पते पर भेज दिया, लेंचो के, और उसने उस पैसे को लेंचो के पते पर भेज दिया। अब करते बेटा आगे पढ़ते हैं, तो बेटा आगे दिया है, वेन, जब लेंचो रिसीव्ड, जब लेंचो को प्राप्त हुआ, वेन लेंचो रिसीव्ड, जब लेंचो को प्राप्त हुआ, ओनली 70 पीसोस, केवल 70 पीसोस, जब लेंचो को केवल रिसीप्ट में प्राप्त होना, ठीक है, और वैन में जब लेंचो को केवल 70 पीसों प्राप्त हुए, इंस्टीट्यूट ऑफ 100 यानी 100 पीसों के बजाय, या लेंचो को 100 पीसों के स्थान पर केवल 70 पीसों प्राप्त हुए, के मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ होता के स्थान पर या के बजाय, ठीक है, के स्थान पर या के बजाय। तो जब लेंचो को 100 पीसों के बजाय केवल 70 पीसों प्राप्त हुए, तो ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया, ही बिकेम वो हो गया, बिकेम होना, तो ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट के द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने हेड स्टोलन चुरा लिए हैं, ही 30 पीसोस, उन्होंने डाकघर के जो कर्मचारियों ने उसे 30 पीसोस को चुरा लिया है, क्यों 70 तो पहुँचे थे उसके पास में, और भेज दो उन्होंने थे, लेकिन क्या हुआ था, उसने सोच लिया था, विचार कर लिया था, तो उसने सोचा कि डाक कर्मचारियों ने उसके 30 पीस उसको चुरा लिया है, एंड और कॉल्ड देम, और उसे मतलब लेंचो ने उनको बोल दिया, कह दिया, अ बंच ऑफ क्रुक्स, और उन्होंने उसको क्या कहते बेईमान कह दिया, ठीक है। तो बेटा आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, और बेटा वीडियो को अधिक से शेयर किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।